हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैंप के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। ये एक बिल्डिंग का फ्रेमिंग प्लान है प्लिंथ लेवल का, और ये है वो रूफ लेवल का। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रैंप चल रहा है। तो अब रैंप की स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे बनाते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि देखेंगे ये हमारा प्लिंथ का फ्रेमिंग प्लान है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है रैंप अप कहाँ से हो रहा है। तो जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है अप टू स्टेशन लेवल। ये रैंप यहाँ से यहाँ पे चढ़ रहा है, और यहाँ से चढ़ रहा है, फिर यहाँ से घूमेगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये यहाँ से घूमेगा और ये यहाँ से ऊपर पहुंच जाएंगे हम। तो सबसे पहले आपको रैंप के अंदर देखना है इसका ये अप कहाँ से हो रहा है और डाउन कहाँ से हो रहा है। अप मीन्स मतलब वो रैंप पे हम चढ़ेंगे कहाँ से और उतरेंगे कहाँ से। और फिर उसको वो इस मतलब उसके स्लोप को ध्यान में रखते हुए रैंप के स्लोप को आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना प्रिपेयर करनी है। तो जैसे कि मैंने ये इसके इसी की फ्लोर इसके अंदर फ्रेमिंग प्लान के अंदर ही सेक्शन मार्क कर दिए हैं, सेक्शन X4 और X5। तो अगर मैं X4 दिखाऊं आपको, ये रहा, ये मेरा X4 सेक्शन है। ये यहाँ से पार्किंग लेवल से 2400 है, ये यहाँ पे चढ़ रहा है। ये एक्स ये -800 पे जाएंगे हम। अब जैसे कि ये यहाँ से हम चढ़ रहे हैं, तो ये सेक्शन आ गया मेरा X4 सेक्शन। X4 सेक्शन के अंदर ये यहाँ से ये पार्किंग लेवल है हमारा -2400। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचेंगे -800 पे, और -800 से फिर ये +800 पे हमारा रैंप जाएगा। अब आपको स्लोप ध्यान रखना है, और सबसे पहले इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो बीम की डिटेलिंग है वो कैसे होगी। अगर रैंप आपका डबल फ्लाइट का है तो आपको दोनों 3 रो में कॉलम देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम लिया है, यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे, क्योंकि इसका स्लोप चेंज हो रहा है। अगर सिंगल फ्लाइट का रैंप होता हमारा तो हम लेफ्ट और राइट में कॉलम देके इसको सपोर्ट कर सकते थे। तो मैंने इसमें लेफ्ट राइट और सेंटर में, क्योंकि डबल फ्लाइट का रैंप है तो एक तरफ से चढ़ेंगे एक तरफ से उतरेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम दिए हैं। और ये इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बीम चल रही है, GB9 आप देखेंगे ये GB9। और ये वर्टिकल बीम चल रही है GB15 और कॉलम को टाई करने के लिए भी मैंने यहाँ पे बीम दी हुई है। ये आप देखेंगे ये प्लिंथ बीम चल रही है, ये प्लिंथ बीम चल रही है। और यहाँ से हम रैंप पे चढ़ रहे हैं। और जब आप वो लैंडिंग लेवल पे पहुंचोगे तो लैंडिंग लेवल पे आपका कोई भी स्लोप नहीं होना चाहिए, ये लैंडिंग फ्लैट होगी। हाँ, लैंडिंग पे जब आप पहुंचोगे आओगे तो आप स्लोप से आओगे, और जब नीचे उतरोगे तो भी स्लोप से उतरोगे। ठीक है ना, ये स्लोप की लाइन है ये, जो आपको दिखाई दे रही है कि रैंप का स्लोप कैसे चल रहा है। और इसका अब इसके रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। इसमें टॉप बॉटम मैंने थ्रू रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। ये मेरा बॉटम का रेनफोर्समेंट है, ये डॉटेड वाला बोथ साइड, और ये वाला ये, और इसकी स्लैब थिकनेस 150 है। और ये इसका टॉप का रेनफोर्समेंट है, यहाँ मेंशन करा हुआ है मैंने 8 का 200। ये वाला चल रहा है, और डॉटेड वाला 8 का 175। और टॉप लेयर का जो जाल बंधेगा इसमें 8 का 175 डॉटेड वाला। और ये हॉरिजॉन्टल वाला जो बार है, मेन बार, ये 8 का 200 पे चल रहा है। और इसके नीचे ये बीम दिखाई हुई है। और जो रैंप का स्लोप है वो मेरा एज पर आर्किटेक्चर ड्राइंग होगा। ये 00 लेवल से +800 से आके चला जाएगा रैंप मेरा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी आपको कोई रैंप की ड्राइंग बनानी हो है, आप इसको ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं इन सारी बातों को। हाँ, रैंप का जो स्लोप होता है उसको आपको ध्यान से, उसका हमेशा ध्यान रखना है कि रैंप का स्लोप कोई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी भी एक रेशो होती है, वो आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग से मिलेगी रेशो। तो जब भी आप बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है
कि आर्किटेक्चर ड्राइंग में रैंप के स्लोप की रेशो कितनी रखी हुई है। और ये यहाँ पे टो वॉल की डिटेल है। ये टो वॉल मैंने, वैसे तो अगर आप चाहो तो इस बीम को ऊपर ले जा सकते हो, बट यहाँ पे टो वॉल अलग से कास्ट हो रही है रेलिंग के लिए लैंडिंग लेवल पे। तो मैंने यहाँ पे ये टो वॉल 230 बाई 200 की बना रखी है। इसका सरिया होगा 4 12 डायल के आ रहे हैं इसमें, और एक यू शेप का बार आ रहा है 10 का 125 पे। तो आप भी इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के रैंप की ड्राइंग बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।